Chapter number 6, Ledger. You have learned that business transactions are recorded in various special purpose books and journal proper. जैसे कि हमने स्पेशल पर्पस की रिकॉर्डिंग जो देखी थी, किसमें हो सकती है? आइदर जर्नल प्रॉपर में, या तो हमने इससे पहले वाला चैप्टर था हमारा 5th चैप्टर में हमने देखे थे कि कितने तरह के जर्नल बनते हैं और नंबर ऑफ बुक्स बनती है ताकि अकाउंट्स हम इजीली मेंटेन कर सके. क्लियर? द अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट स्टॉप हियर. अकाउंटिंग प्रोसेस स्टॉप नहीं होती है. ऑलवेज याद रखिएगा, अकाउंटिंग प्रोसेस जो होती है, आप अकाउंट्स के अंदर जितनी भी चीजें लिखते हैं वो कभी भी बंद नहीं होगा जब तक आपकी जो फर्म या कंपनी बंद नहीं होती तब तक. क्लियर? द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन नंबर ऑफ बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल मींस असेंडिंग में होता है ना, मींस नंबर वाइज सीक्वेंस आपको मेंटेन करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर. Such recording of business transaction serves little purpose of the accounting. Items of same title in different books of the accounts need to be brought at one place under one head called an account. Account की definition टिक कर लीजिएगा. क्या है? Items of some title in different book of the accounts needs to be brought at one place under one head called an accounts. There are numerous accounts title of items or a person or of account. All the accounts, if they brought in one account book, will be more informative and useful. The account book so maintained is called ledger. अब account book को कैसे हर एक सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं. मीन्स हम आगे देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से आएगा. जैसे कि अकाउंट में दो बेसिकली आप अकाउंट ज्यादा बनाते हैं. एक तो होता है आपके पास कितने नंबर ऑफ आइटम्स लेके आए, इस आइटम्स के अंदर आपकी एसेट्स भी आ गई और जो पर्सनल दूसरा अकाउंट बनाते हैं वो भी. एंड पर्सन का अकाउंट. सर पर्सन के अकाउंट कैसे? पर्सन के अकाउंट तब आएंगे जब आपने कोई चीज क्रेडिट पे ली हो, या आपने क्रेडिट पे उसको कुछ दिया है, या आप कुछ क्रेडिट से परचेज किया है, तब आप क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर पर्सन का भी एक अकाउंट बना के रखेंगे, है ना. हमने बहुत सी बार जनरल स्टोर में भी आपने देखा होगा कि कितने ही लोग अपना खाता चलाते हैं, है ना, खाता चलाते हैं अपना. तब क्या करते हैं? उनका नाम तो लिखते ही है, एड्रेस एंड ऑल वो सब लिखा जाता है. स्टिल वो नाम तब ही लिखते हैं जब क्रेडिट पे दिया जाता है कुछ. देन अब इस लेसन के अंदर हम सीखेंगे कि लेजर पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है. क्लियर? चलिए आगे देखते हैं. मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ लेजर. You have already learned about the accounts. Each transaction affects two accounts. In each account, transaction related to that account are recorded. For example, sale of goods taking place number of times in a year will be put under one account. It's a sales account. ये तो क्लियर सी है. यहाँ तक अभी इस चैप्टर पे आने के बाद भी अगर हम सोचे कि यार समझ में नहीं आ रहा है, डेट मींस आपका बेसिक क्लियर नहीं हुआ है ना, तो उसको रिवाइज करिए. सेल्स के बारे में बता रहे हैं, एग्जांपल दिया है कि आपने पर्टिकुलर कुछ गुड्स है जो एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर आपने सेल कर दिए या नंबर ऑफ गुड्स आपने सेल किए, तो आप किस में लिखेंगे उस चीज को? सेल्स अकाउंट में तो आएगा ही. सेल किया है तो सेल्स अकाउंट में आएगा, है ना. वैसे जैसे परचेस करते हैं तो परचेस अकाउंट में आएगा. कोई चीज आपने रिटर्न कर दी तो वो परचेस रिटर्न में जाएगी. आपने सेल्स किया था वो वापस आ गया, अब सेल्स रिटर्न में लिखेंगे. Clear? All the accounts identified on the basis of transaction recorded in different journal books such as cash book, purchase book, sales book, etc. आगे और क्या सकता है? जैसे परचेज रिटर्न मैंने बताया, सेल्स बुक है तो सेल्स रिटर्न बुक आएगी. देन बैंक की भी आप एक बुक रख सकते हो, यहाँ पे कैश एंड बैंक आती है और भी बहुत सारी बुक होती है. डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे, आप कितने नंबर ऑफ बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं. विल बी ओपन एंड मेंटेन इन अ सेपरेट बुक. याद रखिए कैसे बनाएंगे आप? सेपरेट बुक होगी हर एक चीज की, सबके एक अलग अलग. ऐसा नहीं कि कुछ पेज छोड़ के अलग से बना दिया, नहीं, हर एक का अलग अलग रजिस्टर बनाएंगे. इज कॉल्ड लेजर.
लेजर की डेफिनेशन देखिए आपने क्या है, जितने भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन होंगे आप उसको किसमें, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। कैसे, डिफरेंट बुक में रिकॉर्ड करेंगे ताकि हर एक बुक का आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि हाँ कैश आपको देखना है कि मेरा कैश का स्टेटमेंट क्या है, फाइनली इन हैंड मेरे पास कैश कितना है। तो आप परचेज बुक, सेल्स बुक या मिक्सअप जो आपने ट्रांजैक्शन किए आपको वो देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्या देखोगे, कैश बुक में आप ओपन करोगे और फाइनल देख लोगे कि कितना कैश अवेलेबल है, आपको फाइनल स्टेटमेंट इजीली पता चल जाएगा। ऑन द सेम साइड जब आपको देखना है कि परचेज का कितना हुआ है, कि मैंने कितने गुड्स अभी तक परचेज किए या इस मंथ में कितने परचेज किए, तो डायरेक्ट क्या देख लोगे, परचेज बुक, आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन वही मिल जाएगी। क्लियर? देन सो अ लेजर इज अ बुक ऑफ अकाउंट इन व्हिच all types of accounts relating to assets, liabilities, capital, expense and revenue are maintained. It is a complete set of accounts of a business enterprise. Clear? यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन से all types of accounts maintain किए जाते हैं, जिसमें assets, liability, capital, expense and revenue, अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो वो सारी चीजें लिखी जाती है, मेंशन की जाती है। दैट लेजर के अंदर ही मेंशन किया जाएगा हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। लेजर इज अ बाउंड बुक विथ पेजेस कंसेक्यूटिवली नंबर्ड। इट मे आल्सो बी बंडल ऑफ शीट्स। बंडल ऑफ शीट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ, अगर आप एक के ऊपर अगर बुक बनाते जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ बुक बना रहे हैं, जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या उसके रिगार्डिंग आप कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, तो आपके नंबर ऑफ बुक की जो क्वांटिटी वो भी बढ़ती जाएगी, है ना, क्योंकि अलग अलग बुक बना रहे तो अलग अलग हो जाएगा। अगर कोई एक ही बुक बनाता है तो उसका तो एक ही रजिस्टर होगा सिर्फ। तो यहाँ पर आपको एक बात बताया जा रहा है कि अगर लेजर आप जब प्रिपेयर करते हैं तो नंबर ऑफ बुक्स भी आपको मेंटेन रखनी पड़ती है। क्लियर? लेजर बनाने से एक चीज अच्छी है कि आप इजीली अब उसको आपके लिए अकाउंट जो होगा वो बहुत ही सिंपल वे में अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। देन thus from the various general books of business enterprise, all transaction recorded throughout the accounting year are placed in relevant account in the ledger. Brought the process of posting of transaction in the ledger, thus posting in the process of transfer of entries from journal or a special general book to ledger. In short क्या बताया जा रहा है, आपको पता है कि हम जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग उसकी हम एक जर्नल एंट्री देते हैं। क्लियर? तो उस जर्नल एंट्री को देन लेजर पोस्टिंग में आपको उसकी एंट्री देनी है, मींस उसकी इफेक्ट देनी है। किस तरीके से होगी आगे हमारा प्रैक्टिकल है, उसी में हम देख लेना कि किस तरीके से लेजर पोस्टिंग होगी, क्योंकि अभी बताने से वो और कंफ्यूजन होगा कि क्यों किस तरीके से आ रहा है ना। तो आगे देख लेते हैं, पहले उसकी रिगार्डिंग थियरी देख ले, फिर आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ लेजर, क्या फीचर्स है देखिए। लेजर इज एन अकाउंट बुक दैट कंटेन्स वेरियस अकाउंट्स टू विच वेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज आर पोस्टेड। क्लियर? नॉमिनल सी बात है, वेरियस अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे। इफ अगर एक अकाउंट ऐसा लग रहा है कि ये बार बार रिपीट हो सकता है, क्लियर? कैसा बता रहा है कि अगर रिपीट हो सकता है, एक से ज्यादा बार इससे ट्रांजैक्शन होंगे, तो मैं क्या करूंगा, उसके नाम पर एक अकाउंट बना दूंगा ताकि मैं अपनी जर्नल बुक में एंट्री कर रहा हूँ, स्टिल मैं उस बुक के अंदर भी एक एंट्री कर दूं, तो मेरे पास डबल प्रूफ रहेगा ना, और मुझे भी अच्छे से याद रहेगा कि अच्छा यहाँ पर एंट्री है, तो फाइनली मैंने जो दूसरी बुक में एंट्री की थी कि नहीं, तो मुझे अगर उसी का स्टेटमेंट देखना हो तो मैं इजीली वहां से देख सकता हूँ। क्लियर? इट इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। देखिएगा, इट इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री बिकॉज the transaction that are first entered in the journal or a special purpose book are finally posted in journal. सबसे पहले आपका जो ट्रांजैक्शन होगा, आप फर्स्ट उसको रिकॉर्ड किसमें करोगे, जर्नल और स्पेशल पर्पस बुक के अंदर। जैसे ही आपने उसकी जर्नल एंट्री दी,
आप उन दो जो इफेक्ट आए आपकी 2 या 2 से ज्यादा, तो आप उसकी इफेक्ट कहां पर देंगे, लेजर के अंदर उसकी पोस्टिंग करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। In the ledger, all types of accounts relating to assets, liability, capital, revenue and expenses are maintained. Clear? It is permanent record. ये कैसा होगा, परमानेंट रिकॉर्ड होगा, आप इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। जो आपने एक बार उसकी इफेक्ट दे दी तो बस वही रहेगी, है ना। आप अकाउंट्स के अंदर ऐसा नहीं है कि बार बार आप कैंसिल कर रहे हैं अमाउंट, आप ये सब नहीं कर सकते अकाउंट्स के अंदर। एक बार जो इफेक्ट दी मींस वो फाइनल इफेक्ट होगी आपकी। ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन क्लासिफाइड इनटू रिलेवेंट अकाउंट्स, इट इज द रेफरेंस बुक। क्या होगी ये, इट इज द रेफरेंस बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इज यूज्ड टू क्लासिफाई एंड समराइज ट्रांजैक्शन टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे आप लेजर पोस्टिंग बनाएंगे ना, आप लेजर बनाएंगे तो आपको अभी पता है कि आप नंबर ऑफ हर एक चीज के अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे। हर एक चीज का आपके पास क्या होगा, एक बुक बना के रखेंगे आप अकाउंट्स की। इस तरीके से आपकी कुछ बुक्स है, ड्राइंग के मत जाना, एक समझिए कि आपकी ये कुछ बुक्स है। सेम आपका लेजर जो आप जर्नल एंट्री तो कंपलसरी आपको पास करनी ही होगी, क्योंकि जर्नल एंट्री के बेस पे ही ये हमारी जर्नल एंट्री है कुछ इस तरीके से होती है। जर्नल एंट्री के बेस पे आप जो जो अकाउंट पर्टिकुलर साइड पे जो अकाउंट आते हैं वही अकाउंट का आप यहाँ पे नाम लिखोगे। जैसे कौन सा आ जाता है, मैं एक कैश बुक बना लेता हूँ, एक परचेज बुक, एक सेल्स बुक, एक परचेज रिटर्न, एक सेल्स रिटर्न। और भी अगर किसी को पर्सन के नाम से होगा XYZ उस पर्सन के नाम से, या एक होगा मेरा डेटर के नाम से बना दूंगा, जो भी मेरा एक डेटर होगा उस डेटर के नाम से, क्रेडिटर के नाम से। तो ऐसा नंबर ऑफ बुक एक्सेट्रा बना सकते हैं। क्लियर? इसको बनाने का मेन रीजन क्या है, ताकि अकाउंट्स आप जो मेंटेन कर रहे हो बहुत ही इजीली वे में समझ में आए। डन? चलिए अब इसका फॉर्मेट देख रहे हैं कि लेजर शीट का फॉर्मेट कैसा होता है। चलिए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं हम लोग कुछ। ये रहा इसका फॉर्मेट, देखिए फॉर्मेट ऑफ लेजर शीट सेम नहीं, बस थोड़ा सा अलग आएगा। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट, ये लिखना मत भूलना, क्योंकि यही मेन चीज आपको बताती है कि कौन सी साइड आपकी डेबिट है और क्या है क्रेडिट। क्लियर? सेम फॉर्मेट भी इसी तरीके से बनेगा। फर्स्ट क्या आता है, टाइटल ऑफ एन अकाउंट। टाइटल ऑफ अकाउंट में क्या आएगा, या तो किसी पर्सन का नेम दिया होगा या तो उसकी फर्म का नाम दिया होगा। फर्म होगी या कंपनी होगी, है किसी का भी नाम होगा। क्लियर? और सब अपना अपना नाम दे सकते हैं, कुछ भी हो, या आइदर कोई अकाउंटेंट या कोई एसेट है हमारे पास, एसेट होगी, लायबिलिटी होगी, तो उसके रिगार्डिंग उनका नाम आएगा। किस तरीके से फॉर्मेट बनता है ये देखना, यहां से कुछ चेंज आएगा। देखो क्या है, डेट क्या आती है, डेट, पर्टिकुलर, देन जेएफ। सर जेएफ क्या हो गया, जर्नल फोलियो। देन अमाउंट, अमाउंट में ऑलवेज याद रखिए कि रुपी का साइन कंपलसरी आप देंगे, क्योंकि रुपये का साइन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट होगी वो किसमें, इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं, इसीलिए रुपये का साइन ही आएगा। देन अगेन इतना पोर्शन किसका था, डेबिट। अब आ जाते हैं हम क्रेडिट पे, सेम बनेगा। फर्स्ट क्या आएगी, डेट, देन पर्टिकुलर, जीएफ एंड सॉरी इट्स जेएफ एंड देन अमाउंट। क्लियर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये कौन सा है हमारा, डेबिट, ये क्या है, क्रेडिट। फॉर्मेट क्लियर है, समझ में आया आपको? कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। हम सेम इसी तरीके का फॉर्मेट बनाते थे जर्नल एंट्री में, बस
डिफरेंस क्या होता था, हम अमाउंट का 2 कॉलम बनाते थे और यहाँ पे लेजर फोलियो लिखते थे, है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमने डेबिट और क्रेडिट अलग कर दिया है, इसलिए एक ही अमाउंट आएगी। चलिए आगे चलते हैं। You must have noticed that the format of a ledger sheet is similarly to that of the format of an account about which you have already learned। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये सेम जर्नल एंट्री की ही बात कर रहे हैं कि आपने ये फॉर्मेट तो ऑलरेडी पहले भी देखा होगा, पूरा ऐसा नहीं लेकिन नियर टू, मिलता जुलता तो है इससे, जी बिल्कुल मिलता जुलता है। A full sheet page may be allotted to one account or 2 or more account may be opened on one sheet. It depends upon the number of items related to the account to be posted. In short क्या बताया जा रहा है कि आपको एक शीट दी जाती है, जैसे हमको एग्जाम हॉल में होता है ना कि आपको हर एक पेज दिया होता है, ऐसा पेज होता है लेकिन बीच में पार्टीशन होता है, एक इधर साइड और राइट एंड लेफ्ट का होता है ना, ऐसा पेज होता है हमको इस तरह से। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इस पर्सन से मेरा ज्यादा ट्रांजैक्शन तो नहीं होगा, नॉर्मली है 1 ईयर के हिसाब से नॉर्मली ट्रांजैक्शन होगा, तो मैं ज्यादा जगह स्पेस क्यों छोड़ूं, सीधी सी बात है ना, क्यों छोड़ूं। मुझे लग रहा है कि नहीं यार मैं भी शायद 1 या 2 बार में से ट्रांजैक्शन करूंगा, तो मैं सिर्फ इतना सा पेज इस्तेमाल करूंगा, बस ये जो पेज इतना इस्तेमाल करूं, बाकी का क्यों करूं। यहाँ पर मैं दूसरे कोई से ट्रांजैक्शन का लेजर बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, दूसरे कोई भी ट्रांजैक्शन का लेजर बना सकता हूँ मैं। क्लियर। सेम ऐसे एग्जांपल में ये बस एक और बुक है, इसका लेफ्ट राइट पेज है। अब यहाँ पर ऐसा है कि परचेज का मैं बुक बना रहा हूँ, मैंने परचेज का एक लेजर बनाया, मुझे पता है कि मैं परचेज का 1 साल में तो बहुत सारे ही होंगे, तो मैं क्या नंबर ऑफ शीट लगाऊंगा, मींस थोड़े पेज हम छोड़ते हैं ना, आप एग्जाम टाइम में भी ऐसा करते होंगे कि कोई सा आंसर है लेकिन उस वक्त याद नहीं आ रहा है, तो हम थोड़े पेज छोड़ के रख देते हैं कि जब याद आएगा तब लिखेंगे। आपको पता होता है, अज्यूम करते हैं कि उसका कंटेंट कितना जाएगा, आपको उस हिसाब से पेज छोड़ते हैं। और इनफैक्ट स्कूल में भी कभी हमारा कुछ लिखना बाकी हो जाता है तो भी हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि मैडम ने अगर इतना लिखाया, इतने क्वेश्चंस है, तो मे बी इतने पेज में तो आ ही जाएगा। सेम ऐसा है यहाँ पर बिजनेस में कि मुझे पता है मेरा बिजनेस क्या है और मे बी इतने साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मुझे पता होगा कि मेरा कितना परचेज होता है और कितने नंबर ऑफ मुझे शीट चाहिए। वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको कितने नंबर की शीट चाहिए होगी, अब जितनी चाहिए आप उतनी ले सकते हैं। क्लियर। देन इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर और यूटिलिटी ऑफ अ लेजर, सेम मीनिंग आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर बोलो या यूटिलिटी ऑफ लेजर बोलो, मीनिंग सेम है। चलिए देन लेजर इज एन इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट, टिक करिएगा इसको। लेजर इज एन इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट, इट कंटेन्स all the books in which all the transaction of business enterprise are classified, means उसके अंदर एंटर किए जाते हैं at the end of the accounting period। कब? at the end of the accounting period each account, यहाँ पर each account क्या बोल रहे हैं, means हमने जितने भी लेजर बनाए थे, हमने जितने भी लेजर बनाए थे उनकी बात कर रहे हैं अब, will contain the entire information of all transactions relating to it, following are the advantage of ledger। अब उनके following advantages देखिए कौन से होते हैं, जैसे ये दिए हुए आपको advantages कुछ, इन्हीं के रिगार्डिंग देखते हैं क्या बता रहे हैं। नॉलेज ऑफ बिजनेस रिजल्ट, नॉलेज ऑफ बिजनेस रिजल्ट कैसे मिलेगा देखते हैं। लेजर प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, always remember ledger provides detailed information about revenue and expenses at one place। one place means आपको at a time पता चल जाए, क्योंकि सपोज अगर आपकी कहीं इनकम आ रही है, आपने बुक एक पोस्ट बना के रखा है, 2 लेजर बना के रखा है, एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंस के रिगार्डिंग आपने बना के रखा हुआ है, सपोज आपने बना के रखा है इस तरह से। क्लियर। देन आप क्या करेंगे, एट ए टाइम को पता चल जाए कि आपकी इनकम कितनी, एक्सपेंस कितना होगा, दोनों को कंपेयर कर दोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आइदर मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्लियर।
Then while finding out business result, the revenue and expenses are matched with each other. क्या होना चाहिए? दोनों से मैच होना चाहिए. कैसा? आपका रेवेन्यू और आपका एक्सपेंस. Clear? Then knowledge of book value of assets. It's a knowledge of book value of assets. Ledger records every asset separately. यहाँ पे इसको टिक कर लीजिएगा. क्या बताया जा रहा है? Ledger records every assets separately. सब जितनी भी assets होगी आपके बिजनेस के अंदर, जितनी भी आप assets लेके आएंगे, आप उसे क्या सेपरेटली हर एक का लेजर बनाएंगे, हर एक का. फिर वो भले एक छोटी सी एसेट्स हो या एक बड़ी सी एसेट हो, स्टिल वो है क्या आपके लिए एसेट, तो आप उसका लेजर बनाएंगे ही. Hence you can get the information about the book value of any asset whenever you need. बहुत नॉमिनल सी बात बता दी उन्होंने, इजी, कि आपको कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपकी एसेट के रिगार्डिंग, फिर वो भले कोई सी भी हो, अगर आपने लेजर बना के रखा हुआ है और उसमें हर एक एसेट का अलग अलग लेजर बनाया है, तो सपोज अगर आपको कोई एक एसेट है जिसमें मशीन है, आपको देखना है कि यार इसका एक्सपेंस, इसमें मेरा कितना खर्चा लग रहा है, इसके सामने रिटर्न मुझे कितना मिल रहा है, तो मुझे सारी मशीन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है. मैं डायरेक्ट जो मशीन का मुझे ऑब्जर्व करना है कि हाँ इसके रिगार्डिंग क्या प्रोसेस चल रही है, या फायदा हो रहा है नहीं, कितना एक्सपेंस आ रहा है, तो डायरेक्ट मैं वो लेजर देखूंगा, क्योंकि मैंने सारी एंट्री, if अगर उसके ऊपर जितना भी खर्चा हो रहा होगा तो मैं उसी पर्टिकुलर लेजर के अंदर लिखा होगा. क्लियर है ना? क्योंकि हम जिसका एसेट होगा, क्योंकि जिसके अंदर खर्चा होगा, तो हम उसी के लेजर के अंदर लिखेंगे, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. देन यूजफुल फॉर मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के लिए कैसा यूजफुल है? द इंफॉर्मेशन गिवन इन डिफरेंट लेजर अकाउंट विल हेल्प द मैनेजमेंट इन प्रिपेयरिंग बजट्स. ऑब्वियस सी बात है, आप कैसे बजट इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं. इट आल्सो हेल्प्स द मैनेजमेंट इन कीपिंग द चेक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इट इज मैनेजिंग. नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. किसकी? फाइनेंशियल पोजीशन जज करेंगे किस? बिजनेस की. लेजर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. From this we can judge the financial position and the health of the business. Financial position कैसा है? क्योंकि आपके पास assets कितना है और उसी के सामने आपकी कितनी liability है बिजनेस की रिगार्डिंग. इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. इफ अगर लायबिलिटी ज्यादा है, दैट मींस कि आपका बिजनेस सेफ नहीं है, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी पैसा बहुत जन को देना है, इतना नहीं आपके पास, तभी तो लायबिलिटी ज्यादा हो गई. एसेट अगर ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, तो ये एक बिजनेस का पॉजिटिव वे बोल सकता हूं कि हाँ ये बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की बहुत ही अच्छी है. देन इंस्टेंट इंफॉर्मेशन. द बिजनेस ऑलवेज नीड टू नो दैट इट ओज टू अदर एंड व्हाट द अदर ओज टू इट. The ledger account provides this information at the glance through the accounts receivable and the payable. चले आगे. Then types of ledger. किस पे आ गए? Types of ledger. चलिए देख लेते types of ledger. In large scale business organization, the number of accounts may run into hundreds. सीधी सी बात है ना, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर, तो नंबर ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे. डिपेंड्स अपॉन ओनली बिजनेस कि उसका बिजनेस कैसा है. इफ अगर स्मॉल बिजनेस है तो सीधी सी बात है वो नंबर ऑफ अकाउंट्स तो प्रिपेयर करेगा ही, क्योंकि उसके ट्रांजैक्शन भी इतने ज्यादा नहीं होंगे. इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अ बिजनेसमैन टू अकोमोडेट ऑल दीस अकाउंट्स इन वन लेजर. पॉसिबल ही नहीं होता है कि हम एक ही लेजर बना दें. मींस एक आप इस तरीके का लेजर बना दो अलग से, जर्नल एंट्री आप प्रिपेयर कर लो, स्टिल आप एक ही लेजर बना दो. ये मेरी एक बुक बना दी मैंने लेजर की. अब इसी के अंदर मैं सारी चीजें लिखता जा रहा हूँ, मेरा सेल्स, परचेज रिटर्न, कैश बुक, वो सारी चीज इसी में लिख रहा हूँ. तो ये तो सब मिक्स हो गया ना, एकदम मिक्स हो गया. मैं फाइंड आउट कैसे करूंगा? अगर सपोज मुझे परचेज ढूंढना है तो मुझे एक एक एंट्री को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा.
एक एक एंट्री को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि कहीं भी परचेज का छूट तो नहीं गया, क्योंकि मुझे फाइनल परचेज देखना है कि मेरा टोटल परचेज कितना हुआ है। क्या मेरा टोटल परचेज कितना हुआ है। अगर मैंने मिक्स बनाया है तो मुझे एक एक एंट्री ध्यान से देखनी पड़ेगी कि कोई छूट तो नहीं गया, वो एक एक एंट्री में ध्यान से देखूंगा। तो ये तो मेरा टाइम कितना चला गया, सिर्फ एक परचेज की मेरे को एंट्री ढूंढनी है। अगर इसकी जगह मैंने एक परचेज की ही अलग से एक बुक बनाई होती, तो मैंने क्या की, एक परचेज की ही बुक बनाई होती और मुझे देखना था मेरा टोटल परचेज कितना है विद इन अ सेकेंड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लेजर तो बना के रखा था, सारी एंट्री भी करके रखूंगा। क्लियर। तो सिर्फ क्या करना है, मुझे टोटल करके निकालना है। डेबिट और क्रेडिट में से कौन सा टोटल ज्यादा है, उसमें से उसको डिफरेंस कर दूंगा, माइनस हो जाएगा। जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा टोटल परचेज कितना हुआ है। क्लियर। कितना इजी है। ये कब इजी होगा, जब आप हर एक चीज का लेजर बनाएंगे तब ही इजी लगेगा, अदरवाइज तो इसमें आप कैसे ढूंढेंगे एक एक चीज, है ना। चलिए देन फर्स्ट इसका दिस लेजर में बी फॉलोज, कौन से में होते हैं देखिए। फर्स्ट कौन सा है हमारा, एसेट्स, एसेट लेजर। इट कंटेन्स अकाउंट्स रिलेटिंग टू एसेट्स ओनली एसेट के रिगार्डिंग है तो सिर्फ क्या आएगा, एसेट ही आएगा, है ना। जैसे स्कूल में होता था मैथ्स की नोटबुक है, उसके अंदर क्या लिखते थे, सिर्फ मैथ्स ही लिखते थे, इंग्लिश नहीं लिखते थे। हाँ वो अलग बात है, पीछे के पेज पे लिखते थे, लेकिन ऐसा है यहाँ पर कैसा होगा, जो बुक है उसके अंदर आप वही सारी चीजें लिखेंगे। जैसे ये बुक मैंने लेजर किसका बनाया, एसेट्स का बनाया, तो सिर्फ जो जो एसेट्स होगी उसी के मैं यहाँ पे पोस्टिंग बनाऊंगा। जैसे एक लेजर का मैंने एक बॉक्स बनाया है, मेरा एसेट्स है, हम इसे कॉलम भी बना के रखते हैं ना कि हाँ भाई एसेट बुक है, उस एसेट बुक है जो नंबर ऑफ जो भी एसेट्स होंगे बिजनेस के वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे फर्स्ट कौन सा आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट आ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट आ गया, फर्नीचर अकाउंट आ गया। देन नेक्स्ट अगर एसेट बोलूं तो टाइपराइटर भी है, वन काइंड ऑफ इट्स एन एसेट, है ना। चलिए देन सेकंड कौन सा आ गया, हम लायबिलिटी पे। लायबिलिटी लेजर इट कंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ वेरियस लायबिलिटीज, जितनी भी आपकी बिजनेस की लायबिलिटी होगी वो सारी किसके अंदर आएगी, लायबिलिटी के लेजर के अंदर आएगी। जैसे फर्स्ट कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटी कैसे, क्योंकि आप बिजनेस में पैसा लाए, आप लेके आए ना, तो रिटर्न बिजनेस को देना भी तो पड़ेगा, क्योंकि जो चीज बिजनेस में आ गई अब उसको रिटर्न भी देना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए वो लायबिलिटी हुई। देन ओनर और पार्टनर की, लोन अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा आर दी लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। ये किस में आएगा, लेजर में लिखा जाता है इसलिए। देन कौन सा है, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू के रिगार्डिंग भी एक लेजर बनेगा, देखते हैं कौन सा। इट कंटेन्स द रेवेन्यू अकाउंट्स। रेवेन्यू अकाउंट्स में कौन सी एंट्री आएगी, जो सिर्फ रेवेन्यू के रिगार्डिंग होगी वही एंट्री आएगी उसके लेजर में। जैसे कौन सा आएगा, एक आएगा सेल्स अकाउंट, जहां से आपको अर्निंग हो सके, क्या हो सके, जहां से आपकी अर्निंग हो रही है ना, आप जहां से आपकी अर्निंग हो रही है, या वन काइंड ऑफ बोल सकते हो जहां से इनकम आप रिसीव कर पा रहे हैं, वो सारे किस में आते हैं, रेवेन्यू अकाउंट में। कौन सा होगा, सेल्स अकाउंट। कौन सा आ रहा है, सेल्स अकाउंट, कमीशन अर्न अकाउंट, देन रेंट रिसीव्ड अकाउंट, आपने रेंट रिसीव किया, इट्स वन काइंड ऑफ अर्निंग। देन इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, अगेन इट्स वन काइंड ऑफ इनकम और अर्निंग एंड एक्सेट्रा। क्लियर, नॉमिनल सा है, एकदम सिंपल है समझने के लिए। देन एक्सपेंस, कौन सा आ गया, एक्सपेंस लेजर में, किस पे है, एक्सपेंस लेजर। इट कंटेन्स द वेरियस अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस से रिगार्डिंग जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके अंदर पोस्टिंग किसमें की जाएगी, एक्सपेंस लेजर के अंदर उसकी इफेक्ट दी जाएगी। लाइक एग्जांपल कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं, जैसे वेजेस अकाउंट, वेजेस आपको वेजेस देते हो आप, लेबर को जो दिया जाता है। देन रेंट पेड इज एन एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट, एक्सपेंस।
क्लियर, देन एक्सेट्रा। और भी बहुत से एग्जांपल आ सकते हैं, ये बहुत सी एंट्री आएगी। जब हम उसका सम देखेंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा कि कौन से एक्सपेंस लेजर में आते हैं। क्लियर, देन डेटर्स लेजर, कौन सा आ गया? डेटर्स लेजर। इट कंटेन्स द अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल ट्रेड डेटर ऑफ द बिजनेस। डेटर्स लेजर के अंदर कौन से लेजर बनेंगे? जो ट्रेड हम जिससे जो हमारे डेटर होंगे, सिर्फ उन्हीं के इसके अंदर लेजर बनेंगे। किसमें? डेटर्स लेजर के अंदर। इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन टू हुम गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड, गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। कैसी होनी चाहिए? क्रेडिट, क्योंकि इफ अगर ये कैश में हो गई तो ये तो ऑलरेडी किस में आएगा? कैश में ही आ जाएगा, है ना? किस में आ जाएगा? अगर सपोज मेरा सेल्स किस में हुआ है, मैंने सेल किया है गुड, वो भी कैसे? कैश में किया है, तो इसकी जो इफेक्ट होगी वो तो कैश अकाउंट में चली जाएगी। मेरा डेटर से क्या लेना देना? डेटर तभी होगा जब मैंने क्रेडिट पे उसको कुछ दिया है, तब मेरा हुआ कि डेटर। भाई मुझे इसके पास से पैसा लेना है, तो ये मेरा कौन हुआ? डेटर। बाय बिजनेस बिकम द ट्रेड डेटर्स ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट कौन सा है? 6th पॉइंट, क्रेडिटर्स लेजर। डेटर्स के बारे में देखा, सेम। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर किस में आते हैं? परचेज में, पता होगा आप सभी को, इसमें आते हैं परचेज में। इट कंटेन्स द अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल ट्रेड क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। किसमें? ट्रेड किसके रिगार्डिंग हो? इंडिविजुअल क्रेडिटर में। इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन फ्रॉम हुम बिजनेस परचेजेस। किससे? आप इंडिविजुअल से होगा, या अगर कोई फर्म या कोई इंस्टीट्यूट है, आप वहां से अपने बिजनेस के रिगार्डिंग अगर कुछ परचेज कर रहे हैं, वो भी कैसे? क्रेडिट में। गुड्स और सर्विस ले रहे हैं, कैसे? क्रेडिट में ले रहे हो, तब इसे हम क्या बोलेंगे? इट्स अ ट्रेड क्रेडिट ऑफ द बिजनेस। कैसा होना चाहिए? क्रेडिट होगा। जब याद रखना कि जब भी आपको डेटर या क्रेडिटर और डेटर का नाम आए ना, ये कब पॉसिबल है? जब भी आपका जो ट्रांजैक्शन है, जब भी आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कैसा होना चाहिए? क्रेडिट होगा ना, क्रेडिट होगा, तभी वो आपको क्रेडिटर और आपके डेटर दिखाएगा। देन जनरल लेजर, किसका आ गया? जनरल लेजर का आ गया। चलिए, जनरल लेजर, इट कंटेन्स all those accounts which are not covered under any of the above types of ledger। एक आधा ऐसा तो आएगा कि जो इनमें से किसी में नहीं आ सकता है, तो वो एक सेक्शन हम ऐसा बनाएंगे, एक लेजर ऐसा बनाएंगे जो सारी चीजें किसके इसके अंदर इफेक्ट आ जाए। जैसे कि कौन से होंगे? एग्जांपल दिया है, लैंडलॉर्ड, ये बोलते हैं ना जमींदार जो लोग होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? लैंडलॉर्ड। एंड प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में बहुत से होते हैं, जो होता है फर्म के लिए होता है और एक पर्सनल यूज के लिए भी जाते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस लिया या मेडिक्लेम लिया, तो कोई फर्म का मेडिकल होता है नहीं, वो पर्सनल यूज हुआ। फायर इंश्योरेंस हुआ, ये खुद का नहीं होता है, ये किसी आपकी फर्म का या घर का, इस तरीके से लिया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली लोग फर्म, कंपनी या इंस्टीट्यूट का ही लेते हैं, जहां पे उनकी काम होता है कुछ, वहीं पर लिया जाता है। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया? किस देखे हमने 7 आपके लेजर से, जो देखे हमने एसेट लेजर, लायबिलिटी लेजर्स, टाइप्स ऑफ लेजर में देखे एसेट लेजर, लायबिलिटी लेजर, देन रेवेन्यू लेजर, एक्सपेंस लेजर, देन डेटर्स लेजर, देन क्रेडिटर्स लेजर, एंड द लास्ट वन इज जनरल लेजर। क्लियर? कौन सा आया था? जनरल लेजर। चलिए अब आ जाते हैं हम, अभी तक हमने जितना पढ़ा, अब उसके रिगार्डिंग आपकी एक एक्सरसाइज आई है। कौन सी? एक्सरसाइज 6.1। फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया हुआ है, कितना है? सिर्फ 4 आपको सेंटेंस दिया हुआ। अब इसके रिगार्डिंग अब आप एंटर करिए, मींस कौन सी चीज मिसिंग है उसको फिल करना है। लेजर कंटेन्स वेरियस डैश इन इट। क्या होता है इसका आंसर? लेजर कंटेन वेरियस डैश इन इट। क्या आएगा? अकाउंट्स,
क्या आ जाएगा, अकाउंट्स। चलिए, देन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल एंड स्पेशल पर्पस बुक्स ऑफ लेजर इज कॉल्ड, जल्दी से बताइए क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन, the process of transfer of entries from journal and special purpose book to ledger is called posting, क्योंकि आप एक चीज की इफेक्ट दूसरे में भी दे रहे हैं, या पोस्टिंग ही तो कर रहे हो, है ना, क्या कर रहा है, पोस्टिंग। देन लेजर इज आल्सो कॉल्ड एज डैश, क्या बोला जाता है, लेजर का अनदर नेम ऑफ लेजर भी बोल सकते हैं कि अनदर नेम ऑफ लेजर इज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या आएगा, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। देन लेजर इज अ डैश बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, लेजर इज अ डैश बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। हमने अभी पढ़ा था आगे, कैसा था, रेफरेंस में था, कैसा थे, रेफरेंस बुक थी कि आप इजीली उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज कहां पर है ना। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज दी है, जो क्या है, मैच दी फॉलोइंग देके रखा हुआ है, दो कॉलम आपको देके रखे हुए आपके ए एंड बी। चलिए ए एंड बी आपको देके रखा हुआ है, कितने हैं, 6 पॉइंट्स दिए हुए, सेम सामने ऑप्शन भी इतने 6 ही दिए। फर्स्ट कौन सा है, बुक कंटेनिंग अकाउंट्स, तो किसमें आएगा, जो बुक कंटेनिंग अकाउंट्स किसमें आता है, बुक कंटेन, आप नंबर ऑफ बुक्स प्रिपेयर करते हैं, किसमें आता है, मैं यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए सारे सेम वही लिख देता हूँ, सामने की तरफ आंसर लिख देता हूँ। बुक कंटेनिंग अकाउंट्स किसमें होता है, लेजर में ही होता है, किसमें होता है, लेजर में ही होता है ना। देन पेजेस नंबर ऑफ लेजर किसमें आता है, पेजेस नंबर ऑफ लेजर, हम पेजेस किस में लिखते थे, जैसे जनरल एंट्री में हमने पढ़ा था लेजर फोलियो था, है ना। देन एलएफ जिसको बोला गया था, देन जब लेजर में आए तो जेएफ आ गया था, जेएफ आ गया था, जर्नल फोलियो किस में आता है, फोलियो के अंदर सेकंड। देन मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर किसके अंदर आएगा, ये सारी चीज है क्या पहले बिजनेस के लिए, ये तो एसेट है, तो आएगी भी कौन से लेजर के अंदर, एसेट के अंदर आएगी। थर्ड नंबर एसेट लेजर, एसेट लेजर ये कहां आएगा, यहां पे थर्ड। देन लोन्स अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट एक्सेट्रा, ये सब क्या है, आपकी लायबिलिटी है, क्या है आपकी लायबिलिटी, तो कितना आएगी, लायबिलिटी लेजर में आएगी, क्लियर। चलिए देन फिफ्थ पॉइंट कौन सा है, रेंट पेड, वेजेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, चार्ज है मतलब पे आप करेंगे, ये सारी चीज क्या कि आपने पे करी है, और ये सब क्या है आपके लिए, क्या मुझे हर चीज पे करनी है, तो नॉर्मल सी बात है, सीधी सी बात है, जब भी पेड दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपका क्या ये खर्चा ही है, क्या है खर्चा, और खर्चे को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस, तो किसके अंदर आएगा, एक्सपेंस लेजर में आएगा, है ना, किसमें आएगा, एक्सपेंस लेजर में। नाउ लास्ट वन इज सेल्स अकाउंट, कमीशन अकाउंट एंड इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, ये सारी चीजें क्या है, जहां से आपको अर्निंग सोर्स मिल रहा है ना, यहां से क्या होगा, अर्निंग सोर्स आएगा, तो ये सारी चीजें किसमें आती है, रेवेन्यू जनरेट होगा आपका, तो कौन से लेजर में लिखा जाएगा, रेवेन्यू लेजर में। रेवेन्यू लेजर का है, लास्ट दिया हुआ है, कौन सा है, रेवेन्यू लेजर, क्लियर, कुछ इस तरीके से आएगा आपका ये, बराबर। चलिए देख लीजिए एक बार, चले आगे अब नाउ 6.2 पोस्टिंग ऑफ जर्नल प्रॉपर इनटू लेजर, किसकी, जर्नल प्रॉपर कैसे पोस्टिंग होगी, लेजर के अंदर,
थियरी में पढ़ते हैं हम इस तरीके से होगा, you know that the purpose of opening an account in the ledger is to bring all related items of this account which might have been recorded in different books of account on different date at one place. different date पे ही होता है, डिपेंड सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि हर बार सारे ट्रांजैक्शन एक ही डेट में नहीं होते, अलग अलग दिन पे अलग अलग ट्रांजैक्शंस होते हैं। वो सारी चीजें आप रिकॉर्ड करते हैं किसमें, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में आप रिकॉर्ड करते हैं और वही सारी चीज का आप क्या बनाते हैं, लेजर प्रिपेयर करते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड पोस्टिंग इन द लेजर। ये सारी जो प्रोसेस आप करते हैं कि आपने जर्नल एंट्री लिखी, देन उसके बाद आप उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं, एक अलग से उसका पर्टिकुलर एक लेजर बना रहे हैं, देन उसके अंदर आप उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं। तो ये जो आपने प्रोसेस करे इसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, पोस्टिंग इन दी लेजर। क्या बोला जाता है, पोस्टिंग इन दी लेजर। देन दिस प्रोसीजर इज अडॉप्टेड फॉर ईच अकाउंट। ये प्रोसेस किसके लिए, सभी अकाउंट के लिए सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि परचेस के अलग सेल्स के अलग, सभी के लिए सेम। लेजर में आप जनरल एंट्री देंगे, देन उसकी पोस्टिंग भी करते ही जाएंगे साथ साथ में, है ना। ये प्रैक्टिकल देखेंगे ना बहुत और अच्छे समझ में आएगा। देन टू टेक द आइटम्स फ्रॉम द जर्नल टू द रिलेवेंट अकाउंट। रिमेंबर ऑलवेज, आपको जो अकाउंट आपने जो जर्नल में एंट्री जिसकी दी है ना, आप उसी के अकाउंट में ही दूसरी की एंट्री देंगे। क्लियर, इन द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग ऑफ जर्नल। क्या बोला जाता है उसे, पोस्टिंग ऑफ जर्नल। देन फॉलोइंग आर द प्रोसीजर इज फॉलोड बाय पोस्टिंग ऑफ जर्नल ऑफ लेजर। किस तरीके से आप पोस्टिंग करेंगे उसके भी कुछ रूल्स बता दिए गए, चलिए वो देख लेते हैं रूल्स क्या है। मेनली आपको कितने 5 रूल्स दे के रखे हुए, कितने रूल्स बताए, 5 रूल्स दिए हुए हैं। तो कौन सा है रूल्स देख लेते हैं। आइडेंटिफाई बोथ द अकाउंट्स इट्स डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द जर्नल एंट्री। आइडेंटिफाई क्या करना होगा सबसे पहले, क्योंकि आप जर्नल एंट्री दे रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो प्रोडक्ट या जो ट्रांजैक्शन है वो डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। ये डेबिट क्रेडिट ही सबसे फर्स्ट पॉइंट है और यही आपका एंट्री का डिसाइड करेगा कि आप सही एंट्री कर रहे हैं गलत। जो चीज एसेट आपको पता होना चाहिए, हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, 3rd एंड 4th चैप्टर में भी, कि एसेट्स इंक्रीज होती है तब किस में आती है, डिक्रीज होती है तब किस में आती है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तब किधर जाएगी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ओपन द 2 लेजर अकाउंट्स। कितने होंगे, 2। क्यों 2, क्योंकि if अगर 2 डेबिट और क्रेडिट ही है, 2 अकाउंट बने तो 2 लेजर बनेंगे। सपोज अगर 3 अकाउंट बन गए, हमने इसमें कंबाइंड जर्नल एंट्री पढ़ी थी जिसके अंदर कंबाइंड हो गए थे, तो वैसे में अगर 3 है तो आप कितने 3 लेजर बनाएंगे। लेकिन याद रहे अगर आपने एक सेम, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कैश अकाउंट का एक लेजर बना दिया, कैश अकाउंट का लेजर बना दिया है, मेरा ट्रांजैक्शन यहां पर क्या था, सपोज जैसे मेरा यहां पे था परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 इन कैश, ये मेरा ट्रांजैक्शन है। क्लियर, अब ये ट्रांजैक्शन है, मुझे पता है इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना था 5,000। कुछ इस तरीके से एंट्री बनती है हमारी, है ना। ये बीच में लेजर फोलियो आ गया, डेट का ठीक है कॉलम नहीं है, ऐसी एंट्री बनती है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये 2 अकाउंट है ना, ये 2 अकाउंट बने तो इन्हीं की क्या कर दोगे, पोस्टिंग बनाओगे, मींस एक अलग से बनेगा, एक परचेज अकाउंट के नाम से आप क्या बनाएंगे, फॉर्मेट बनाओगे, कुछ ऐसा आपका क्या बनेगा, फॉर्मेट बनाते हो ना,
ये क्या आती है आपकी, सेम ऐसे ही कुछ बनता है। ये क्या आती है, डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, जीएफ एंड अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। कुछ इस तरीके से बनता है फॉर्मेट आपका। सेम दूसरा आप ऐसा ही कौन सा बनाएंगे, आप कैश अकाउंट के लिए भी बनाएंगे। कैसा बनाएंगे आप, जो आपका कैश अकाउंट है उसके लिए भी आप कैसा, सेम ऐसा ही एक फॉर्मेट बनाएंगे, है ना। सेम आप कैसा करेंगे, ऐसा ही एक फॉर्मेट बनाएंगे। अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस तरीके से बना रहा हूं, कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मेट बनेगा। मेनली याद रखिए कि परचेज अकाउंट और कैश तो ऐसे दो बनेंगे। अब अगर इसके अंदर ऐसा हुआ कि एक चीज आ रही है, एक अनदर ट्रांजैक्शन बता रहे हैं, इसमें सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 इन कैश। क्या हुआ है, आपने गुड्स सेल किया, कैसे, कैश में आपने सेल कर दिए। तो अगेन एंट्री कैसे बनेगी, कैश आया है, क्या एसेट बढ़ गई, तो क्या आएगा, किस तरीके से आता है हमारी एंट्री, कैश अगर बढ़ गया, एसेट बढ़ गई है ना, एसेट बढ़ गई है, तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या आया, टू सेल्स अकाउंट। कितनी आएगी एंट्री, 10,000 एंड 10,000, कुछ ऐसे आता था। अब नेक्स्ट यहां पर क्या हुआ कि मेरा कैश अकाउंट, तो क्या मैं वापस से कैश अकाउंट बनाऊंगा, नहीं, मेरा ऑलरेडी कैश अकाउंट मैंने प्रिपेयर ही किया है। आप ऐसा नहीं है कि परचेज अकाउंट के लिए कैश अलग बनाऊंगा, सेल्स के लिए अलग कैश बुक बनाऊंगा, नहीं, कैश बुक सेम ही रहेगा। आप बार बार चेंज आपको नहीं, कैश बुक है उसमें आप इफेक्ट दे देंगे। मेरा कौन सा न्यू अकाउंट बना है, सेल्स अकाउंट न्यू बना है, तो मैं एक क्या वापस से सेल्स अकाउंट के नाम से एक अकाउंट प्रिपेयर कर लूंगा, एक अकाउंट लेजर, क्या करूंगा, उसका एक लेजर बना लूंगा। सेल्स अकाउंट एक लेजर, कैश का है। अब इनके रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन होते रहेंगे वो इन सब में आते रहेंगे। परचेस का हुआ परचेस में, कैश में हुआ तो कैश में, नहीं तो क्रेडिटर पे। सेल्स का अगर हुआ, अगर क्रेडिट में हुआ तो किस में आएगा, सेल्स में और डेटर्स में। याद आ रहा है ना। चलिए समझ में आया आपको किस तरीके से बनेंगे। बस यही है कि बार बार अकाउंट ही बनाना। एक बार जो आपने प्रिपेयर कर दिया, परचेस अकाउंट आपने बना लिया, तो आपको बार बार परचेस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही परचेस अकाउंट में आप जितनी बार परचेस करेंगे वो सारी इफेक्ट इसमें आएगी। जितने भी सेल्स आप कर रहे हो सब इसमें। और इफ अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आप कैश में कर रहे हो या पैसा कैश में दे रहे हो या कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट में उसकी इफेक्ट आएगी। ये इफेक्ट कैसे आएगी डिपेंड करेगा कि आपको डेबिट और क्रेडिट का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज डेबिट कब होगी और क्रेडिट कब होगा। ये चलिए आगे चलिए। देन posting the item in the first account by writing date and the column। क्या लिखेंगे, पहले डेट लिखी जाएगी, name of the account to be credited in the particular column and the amount in the amount column to be debit side। क्लियर ऐसी बात है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा सबसे पहले क्या आप उसकी डेट तो बनाएंगे। डेट बनाएंगे मींस डेट दी होगी, डेट लिखेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो हर कभी भी ट्रांजैक्शन करो डेट तो होती ही है, आप उसकी डेट लिखेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, डेबिट में कौन सी जाएगी, क्रेडिट में कौन सा आएगा, आप उस बेस पे उसकी जर्नल एंट्री देंगे और उसके सामने उसकी जो रिस्पेक्टिव अमाउंट है जो दी गई है वही आप लिखेंगे भी। देन राइट द पेज नंबर ऑफ द जर्नल फ्रॉम व्हिच द आइटम इज टेकन टू द लेजर इन फोलियो कॉलम एंड राइट द पेज नंबर। पेज नंबर किस में लिखा जाता है, हमारे फोलियो में। लेजर बना रहे थे किस में आएगा, लेजर फोलियो के अंदर।
of the ledger from which account is written in ledger folio column of the journal. Then fourth point, now take the second account and give the similar treatment. कैसे? Write the date in the date column. क्या लिखना है आपको? डेट लिखनी है किसमें? जो आपका डेट कॉलम है उसमें name the account of the debited in the particular column and amount in the particular column of the account on its credit side of the ledger. जो चीज आपकी जर्नल एंट्री में अगर वो डेबिट हुई है, जो चीज आपकी जर्नल एंट्री में देखिए यहाँ पे जर्नल एंट्री में अगर सपोज कोई चीज है जो आपकी क्या हुई है, अगर डेबिट हुई है किसमें? जर्नल एंट्री में। आप उसकी जर्नल एंट्री लेते हैं ना, उसकी जर्नल एंट्री में अगर सपोज आपने कोई अकाउंट है उसको क्या किया है? डेबिट किया है, तो उसी चीज का पर्टिकुलर जो अकाउंट बनेगा उसके अंदर आप उसकी इफेक्ट क्या देंगे? क्रेडिट, है ना। देन ये लेजर है आपका, क्या है आपका? लेजर है। लेजर। अब अगर यहां पे दूसरी कोई अकाउंट बन रहा है, वो कैसा है? क्रेडिट है। इसके अंदर जर्नल एंट्री में आपने उसकी इफेक्ट क्या दी है? क्रेडिट दी है, तो लेजर के अंदर उसकी इफेक्ट कैसे हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। कैसी होगी? डेबिट। क्योंकि हमने पता रूल क्लियर है कि एक डेबिट होगा तो क्रेडिट, क्रेडिट होगा तो डेबिट, वाइस वर्सा इसी तरीके से चलता है। प्रैक्टिकल में देखेंगे और इजीली समझ में आएगा, कुछ इस तरीके से ही प्रिपेयर होता है। जर्नल में अगर वो डेबिट हुआ है तो लेजर के अंदर उसको क्रेडिट कर देंगे, जर्नल के अंदर वो क्रेडिट किया गया है तो लेजर में उसे डेबिट कर दिया जाएगा। क्लियर? चले then the last one is write the page number of journal in the folio column of the ledger and page number of the ledger in the left of column in the of the journal. क्यों folio number? ताकि आपको पता तो चले आप जर्नल एंट्री में भी जो नंबर लिखेंगे और आपने जो बुक्स बनाई उसके अंदर नंबर पता चलेगा ना कि अच्छा ये जर्नल एंट्री में नंबर ये दिया 5th नंबर, तो डायरेक्ट आपने जो लेजर बनाया हुआ है उसके अंदर आप कौन सा पॉइंट देख लेंगे? 5th नंबर का। तो इजीली आपको रेक्टिफाई कर सकते हैं कि अच्छा 5 नंबर का पॉइंट ये रहा, तो मुझे ये चीज को फाइंड आउट करनी थी, इजीली मिलेगा। सेम जैसा हम स्कूल में इंडेक्स प्रिपेयर करते थे, हम इंडेक्स कैसे करते थे? प्रिपेयर किए ना, हाँ बस वैसे ही वो हम पेज नंबर लिखते थे सारे, ऊपर कॉलम दिया होता था सारे पेज नंबर लिख लेते थे। देन क्या करते थे? फर्स्ट पेज पे हम हर एक जो अकाउंट है, अकाउंट कैसे मेंटेन करते थे उसके अंदर भी फर्स्ट डेट का ऑप्शन आता था, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो डेट भी लिखते थे, स्टिल इट्स नॉट नेसेसरी, स्टिल डेट लिखा जाता, सीरियल नंबर, देन चैप्टर वो लिखते थे, चैप्टर का टाइटल लिखा जाता था एंड देन पेज नंबर आता था, देन सिग्नेचर इट्स नॉट नेसेसरी फॉर अस, लेकिन पेज नंबर लिखते थे। क्यों? अब जब देखना हो कि यार कौन सा चीज कौन से पेज पे है, हम पेज नहीं पलटते थे, डायरेक्ट क्या करते थे? जर्नल एंट्री को चेक करते थे, मींस सॉरी हमारे जो इंडेक्स है वो चेक करते थे। अच्छा ये चैप्टर 5th चैप्टर यहाँ पर है, 5th चैप्टर के सामने कौन सा पेज नंबर, डायरेक्ट वो पेज नंबर ओपन करके जो भी पढ़ना होता वो कर लेते थे। बस सेम ऐसा ही अकाउंट्स में आपने जिस चीज की जर्नल इफेक्ट पहले दी उसके सामने आप एक नंबर लिखेंगे, वही नंबर उसके 2 अकाउंट्स बने तो आप उसी का लेजर प्रिपेयर करेंगे, अगर प्रिपेयर है तो उसके अंदर आप इफेक्ट देंगे उसकी, जो सेम नंबर आपने जर्नल में दिया है वही सेम नंबर उसमें भी आएगा, ताकि आप इजीली रेक्टिफाई कर सकें अच्छा ये नंबर का यही ट्रांजैक्शन होगा। डन?